नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। यह देश पूजा करने वालों के लिए नहीं बल्कि तपस्वियों के लिए है, राहुल गांधी ने कहा। जनसंख्या तभी घटेगी जब महिलाएं शिक्षित होंगी, नीतीश द्वारा टिप्पणी। कांग्रेस असम में यूडीएफ की सहयोगी है, ऐसा नहीं होगा, जितेंद्र सिंह ने कहा। विस्तृत समाचार। यह देश पूजा करने वालों का नहीं, तपस्वियों का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि युगों युगों से हमारे देश में तपस्वियों का जन्म होता रहा है। इस बीच राहुल की टिप्पणी के बारे में भाजपा मुखर रही है। उनका बयान है कि राहुल गांधी को अब पूजा करने वालों से परेशानी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जंग छिड़ी हुई है। सोलह साल की लड़की ने बदला लेने के लिए रेपिस्ट को ढूंढे बिना ही उसकी मां को गोली मार दी। सनसनीखेज वारदात राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुई है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे एक नाबालिग पर स्थानीय महिला गोली मारने का आरोप लगा है। 50 वर्षीय महिला भजनपुरा इलाके में किराने की दुकान चलाती हैं। गोली लगने से महिला के घायल होते ही स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां वह जीवित हैं। उनका अभी भी दिल्ली के जीवीटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत में पुलिस को महिला पर हमले की कोई मंशा नहीं मिली। बाद में पूछताछ और जांच के बाद पता चला कि नाबालिग ने महिला के बेटे के खिलाफ 2021 में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय आरोपी दुष्कर्मी भी नाबालिग था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट दोनों के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन शायद नाबालिग पीड़िता पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने आखिरकार कानून को अपने हाथ में ले लिया। स्त्री शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या में कमी आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी की और कहा कि यह जनसंख्या नियंत्रण का तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे जन्म नियंत्रण का उपयोग कर सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में की। नंदिनी साहित्य एवं पाठ चक्र के प्रबंधन में सिलचर में आयोजित 2 दिवसीय पूर्वोत्तर 9वें बंगाली लघु पत्रिका सम्मेलन में उभरती पीढ़ी को अपनी मातृभाषा और स्वयं के साहित्य के अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने में माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की साहित्यकार नलिनी बेरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। नमस्कार। नवम उत्तर पूर्वांचलीय बांगला लिटिल मैगाजिन सम्मेलन आयोजन करेছে नंदिनी साहित्य और पाठचक्र। तो आमादेर এই 2 দিনের অনুষ্ঠান গতকালকে প্রথম দিন ছিল, আজকে দ্বিতীয় দিন 8 জানুয়ারি। তো এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জায়গা থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এরকম পত্রিকা এসছেন সবাই। এবং এটা একটা বিশাল যোগ্য বলা যায়, কেন কি আমরা যারা লেখাপত্র করি এবং অক্ষর নিয়ে যাদের আমাদের চাষবাস, তো সেখানে মানে এই পত্রিকাগুলির একসঙ্গে হওয়া, এক জায়গায় সমবেত হওয়াটাই বড় ব্যাপার। কারণ এই আমরা এক একজনকে চিনবো জানবো না হলে পুরো নর্থ ইস্টে কোথায় কি কাজ হচ্ছে সাহিত্য নিয়ে সেটা আমরা জানি না। তো সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এবং বরাক উপত্যকা নন্দিনী সাহিত্য পাঠচক্র তৃতীয় সম্মেলনটাও করেছিল এবং এবার নবমটাও করছে। এইটা কিন্তু পুরো একটা সম্মেলনের আমি কি বলবো যে চলছে, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় করে চলছে। শিলং, গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া, শিলচর এইভাবে মিলিয়ে হচ্ছে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসছেন পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা মহাশয়, এসছেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়, এবং কলকাতা থেকে এসছেন
বিশিষ্ট গল্পকার এবং মেয়েদের নিয়ে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকেন মাননীয় প্রতিভা সরকার দিদি মহাশয়। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে তারা যে এসছেন, তারা আমাদের সঙ্গে দেখে গেলেন যে আমরা যারা লেখাপত্র পড়ি আমরা কোথায় কিভাবে সম্পৃক্ততা আমাদের রয়েছে। আমরা এই অঞ্চলে এই প্রান্তিক এলাকায় কিন্তু নানা অসুবিধে, তা সত্ত্বেও যে আমরা এই আয়োজনটা করতে পেরেছি, সবাইকে সেজন্য ধন্যবাদ। বরাকবাসীর সবাইকে, যারা আমাদের ভালোবেসে পাশে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা, আর যারা আসেননি, যারা আমাদের থেকে দূরে থেকেছেন তাদেরকেও ভালোবাসা, যে ভবিষ্যতে হয়তো তারা আসবেন। আপনাদের সবাইকে নমস্কার। जोशीमठ को लेकर दहशत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देवभूमि को कभी भी भारी कटाव का सामना करना पड़ सकता है। 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ मलारी मार्ग पर भी दरारें आ गई हैं। भारत चीन सीमा के बेहद करीब स्थित इस सड़क के किनारे जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। लंबे समय से जोशीमठ के निवासी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ दरारें दिख रही हैं उससे आपदा का खतरा बढ़ रहा है। इसके लिए उनका यहाँ से पुनर्वास किया जाना है। लेकिन शिकायत यह थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रशासन इस मांग को नहीं सुन रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने खुद मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। चमोली जिले के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। पर्यटकों में भी दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री के मुताबिक हमारा मकसद सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है और सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया। कांग्रेस स्पष्ट है, एआईयूडीएफ धोखेबाजों की पार्टी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह बीजेपी के एजेंट के तौर पर सक्रिय एआईयूडीएफ से कोई गठबंधन नहीं करेगी। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कांग्रेस के केंद्रीय नेता जितेंद्र सिंह ने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संबंध में असम प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी केंद्रीय नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक कदम आगे बढ़कर प्रस्तावित गठबंधन के संबंध में अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। उन्होंने रविवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। एआईयूडीएफ ने बार बार कांग्रेस को धोखा दिया है। कांग्रेस के पास इससे कई उदाहरण हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करना एक गलती थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि एआईयूडीएफ मूल रूप से बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। इसका उदाहरण राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला है। उन्होंने पार्टी नेताओं के व्यापारी करार देते हुए कहा कि वह वहां जाना चाहते हैं जहां पैसा है। देखिए, एआईयूडीएफ ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया हमें। हमारी शायद गलती ही मानी है कि उनके साथ एक अलायंस हुआ पिछले चुनाव के अंदर, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो बिजनेस वाला आदमी है। उसको जब तक कोई पैसा देता रहेगा तो वो काम करता रहेगा। तो आज उसको पैसा मिल रहा है बीजेपी से, अगर के पेड़ मिल रहे हैं, उसको बहुत सारी एडवांटेजेस मिल रही हैं, उसके अस्पताल चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जब तक ठीक है उसका, तो वो बीजेपी का एजेंट है। आगे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी भी कारण से कोई भी उनसे अलायंस फ्यूचर में होगा।